हर्ष के पास। और हर्ष हर बार कुछ नया, कुछ विशेष सेगमेंट लेकर के आते हैं, नई नई रिसर्च लेकर के आते हैं। और इस बार बहुत सारे जो नंबर्स, आंकड़े निकल के आए हैं एमफी की, वहाँ से भी कुछ चीज़ें खंगाली हैं इन्होंने। क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, क्या कुछ नंबर्स आपके पास हर्ष? तो देखिए, बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, म्यूचुअल फंड्स के जो उन्होंने जो खरीदारी करी है बेसिकली अप्रैल महीने में, कौन से स्टॉक्स में खरीदारी करी है, कहाँ पूरी तरीके से एग्जिट किया है, कहाँ और खरीदारी की है और कहाँ पर जो है नया निवेश किया है एकदम फ्रेश, तो वो हम लोग लेके आए। क्योंकि निवेशकों की नज़र हमेशा रहती है कि म्यूचुअल फंड्स कहाँ पर खरीदारी और कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, तो वो आंकड़े इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक माइंडसेट के लिहाज से। सबसे पहले हम लोग पराग पारिक फंड की बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे निवेशक जो है इसको फॉलो करते हैं यहाँ पे इस फंड को। अब आप देखिए कौन से स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे खरीदारी, इन्होंने जो हिस्सेदारी बढ़ाई है अपनी HCL टेक में, इन्फोसिस में, TCS यानी कि IT पैक के ऊपर इन्होंने फोकस किया है यहाँ पर। अगर वहीं आप देखें कि कहाँ से बिकवाली करी है उन्होंने, तो बिकवाली में चोलामंडलम हो गया, पावर ग्रिड हो गया, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर उन्होंने बिकवाली करते हुए देखे। पूरी तरीके से एग्जिट कहाँ हो गए यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देखें या फिर इन्फो एज देखें, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहां से पूरी तरीके से एग्जिट पराग पारिक ने बना लिया है। वहीं अगर फ्रेश बाइंग देखें एकदम नया कहां पे खरीदारी करी है, तो शारदा मोटर्स और यहां पे सियाराम सिल्क जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर उन्होंने खरीदारी करते हुए देखे। ऐसे 5 फंड्स लेकर आए हैं, ये पहला फंड है। ये पहला फंड है। बाय किया है IT लेकिन चल नहीं रहा है, दर्द काफ़ी ज़्यादा है, ये इनकी परफॉर्मेंस में भी दिखेगा। बेचा है पावर में कोल इंडिया, पावर ग्रिड, हालांकि पावर में चल रही है चीज़ें। एग्जिट बालकृष्णा, इन्फोज, जो फ्रेश खरीदारी की है शारदा मोटर और सियाराम सिल्क में। सर इनमें से किसी पे आप पॉजिटिव हैं क्या? स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए ताकि सर को आसानी हो पढ़ने में। और सर इनमें से कहीं पर आपकी निगाहें रहेंगी क्या? पूरा IT तो अभी अवॉइड करके चलना है विपुल जी। जिस तरीके से HCL, टेक महिंद्रा, TCS जैसे स्टॉक्स आप देखेंगे, आज भी जिस तरीके से IT पे एक ब्रेक डाउन आया है, सो कहीं ना कहीं ये एंथ्रोपिक वाला मैटर जो है चलता रहेगा। एंड एक्चुअल में पावर ग्रिड का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि पावर ग्रिड को थोड़ा अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से देखते हो तो आप होल्ड करके जा सकते हैं। कोल इंडिया पे बाई करने का सलाह रहेगा, लेकिन अगर कभी भी 415-20 के आसपास आपको मिलता है तब, इस जोन पे नहीं है। और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज अभी 2177 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अगर हम वीकली में जाएंगे, अभी वीकली में एक कहीं ना कहीं बहुत ही डाउन ट्रेंड है, सो एक बार अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा यहाँ पे। और शारदा मोटर्स एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, ये स्टॉक भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, टेक्निकली चार्ट पे उतना बढ़िया नहीं लग रहा है। एक डबल बॉटम तो बना है, लेकिन 775 के आसपास का प्राइस सही होगा। अभी 869 बहुत ऊपर है, तो ये भी ठीक से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ नहीं पाएगा। सो मुझे लगता है कि इनमें से विपुल जी ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है करेंटली जो आप बाई करके जा सकते। और मैं तो अभी एग्रेसिवली थोड़ा बहुत हाँ पे हाँ ना पे ना कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी उतना बेटा सिचुएशन में है नहीं। तो सर सारे स्टॉक को एक बार इग्नोर करना है। कुछ स्टॉक्स को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इग्नोर करके जाना है, कुछ स्टॉक्स को एक पूरा सेक्टर वाइज सेलिंग प्रेशर चल रहा है इस वजह से एग्जिट करके जाना है, कुछ का वीकली चार्ट खराब है इस वजह से एग्जिट करके जाना है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनालिस्ट सेइंग नो, बट नो मींस नो। नो मीन्स नो। बच्चन साहब के फैन हैं आप? बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष जी, अगले फंड की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए SBI म्यूचुअल फंड काफ़ी फेमस है यहाँ पे, निवेशकों के लिहाज से भी यहाँ पर जो है। और देखिए इन्होंने खरीदारी कहाँ करी है, ICICI में, अडानी पोर्ट्स में, अरविंदो फार्मा में। पिछले कुछ समय में देखा हमने फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। ये अडानी पोर्ट्स जो है एक नए लेवल पर जाते हुए दिखाए। अगर बिकवाली कहाँ पर करी है, हिंडाल्को, HDFC बैंक, हमने देखा था HDFC बैंक में तो FIs ने भी बड़े लेवल पे बिकवाली की। एशियन पेंट्स, यहाँ पर उन्होंने बिकवाली करी है। पूरी तरीके से एग्जिट कहाँ पर हो गए, त्रिवेणी टर्बाइन, KNR कंस्ट्रक्शन और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से जो है वो पूरी तरीके से बाहर निकल गए हैं। कहाँ फ्रेश बाइंग करी है, टाटा पावर में उन्होंने एंट्री करी है, यहाँ पे DLF में एंट्री करी है, और MQ और फार्मा स्टॉक, 3 स्टॉक ऐसे जिसमें इन्होंने एक फ्रेश खरीदारी करते हुए दिखे अप्रैल के महीने में। चलिए ये बात है, तो पूरा एकदम गुलदस्ता आपकी निगाहों के सामने है प्रदीप जी। खरीदा है इन्होंने अदानी पोर्ट, अरविंदो फार्मा, ICICI, बेचा है हिंडाल्को, HDFC बैंक और एशियन पेंट्स, एग्जिट किया है त्रिवेणी टर्बाइन से, KNR कंस्ट्रक्शन से और यूनियन बैंक से। नई खरीदारी टाटा पावर, DLF और MQ फार्मा की है। इसमें क्या स्ट्रेटजी रहेगी, आप इनमें से किस में सहमत, किससे असहमत? ओके विपुल जी, अगर हम देखेंगे DLF
डीएलएफ का वीकली चार्ट में अभी भी एक डाउन ट्रेंड है, डीएलएफ इग्नोर करके जाना चाहिए। डीएलएफ शॉर्ट टू मीडियम टर्म लगेगा इसको अभी रिकवर करने में, तो इग्नोर होगा डीएलएफ। एमक्योर फार्मा, जो नमिता जी आते हैं ना शार्क टैंक के, उनका कंपनी है, सो बिल्कुल बाय करके जाना चाहिए। आईपीओ हाई ब्रेकआउट इसमें आया है, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन हो रहा है, बिल्कुल होल्ड करके जाइए, बाई करके जाइए, फ्रेश बाई करके आप जा सकते हो। रिसेंटली अभी यहाँ पे मूव बस आना स्टार्ट हुआ है, थोड़ा लिक्विडिटी का इशू है, बाकी फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है। और आजकल जिस तरीके से ये इसने प्राइस रजिस्टर्ड किया है ऑलमोस्ट 1600 के ऊपर, मैं समझ रहा हूँ कि एक बार 1550 1550 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आपको नेक्स्ट ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट 1805, उसके बाद 2000 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। आईसीआईसीआई बैंक वैल्यू जोन में है, बाय करने का सलाह रहेगा। एचडीएफसी बैंक भी वैल्यू जोन में है, बाय करने का सलाह रहेगा। कोई प्रॉब्लम मुझे पर्टिकुलर बैंक पे अभी नहीं दिखाई दे रहा है। सेकंड आपने बताया था कि के एन आर कंस्ट्रक्शंस, के एन आर कंस्ट्रक्शन विपुल जी चार्ट वीक है, अवॉइड करने का सलाह रहेगा, अभी फ्रेश बाय करने का कोई मतलब नहीं होगा। हिंडाल्को बहुत बढ़िया लग रहा है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले भी बताया, 1250 का टारगेट मुझे हिंडाल्को के साथ लग रहा है। करेंट जोन से भी आप बाई करके जाइए, इजीली आपको एक बार 1070-75 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड डेफिनेटली बने रहिए। 1250 उसके बाद 1300 एंड अबव भी आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच अगले प्लेट के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। ये अगली अगर हम लोग देखें म्यूचुअल फंड का फोकस कहाँ पर है, किन स्टॉक्स में अगली प्लेटों को प्ले करते हैं, तो यहाँ पे देखिए निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। खरीदारी इन्होंने कहाँ करी? एचडीएफसी बैंक में, सन फार्मा में, आईसीआईसी बैंक में। कहाँ बिकवाली करी? रिलायंस को इन्होंने कहा है कि भाई हिस्सेदारी कम करने के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिको, एविएशन सेक्टर का बड़ा नाम यहाँ पर, इसमें यहाँ पे इन्होंने बिकवाली की। पूरी तरीके से एग्जिट कहाँ पर हो गए हैं? एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें, यहाँ से पूरी तरीके से एग्जिट कर लिया। आदित्य इन्फोटेक, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो कंपनी ने पिछले कुछ समय बहुत अच्छे रिटर्न बना कर दिए। मीशो जैसे स्टॉक यहाँ से एकदम पूरी तरीके से बाहर निकल गए। कहाँ फ्रेश खरीदारी करिए? पूना वाला फिनकॉप में, एप्टस में और हिंडाल्को में। चलिए, ये वो शेयर हैं। निपॉन की लिस्ट हमारे सामने है इस समय सर, जहाँ पे उन्होंने खरीदारी की, बिकवाली की, उसमें RIL एक सरप्राइजिंग नाम है जहाँ पे बेच के निकल रहे हैं। सीमेंट से बाहर हुए हैं अल्ट्राटेक के। कैसे देख रहे हैं सर इसे? इनमें से कुछ अच्छा है जो आपको लग रहा हो कि नहीं यहाँ पे खरीदा जा सकता है? सर रिलायंस इंडस्ट्री, आप अगर थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं तो, और मिड टू लॉन्ग टर्म भी हुए, रिलायंस इंडस्ट्री बाय करके जा सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट बाय करके जा सकते हैं। और उसके बाद आदित्य इन्फोटेक से एग्जिट करने का ही सलाह रहेगा, क्योंकि बहुत चला है। मीशो बहुत चला है, एग्जिट करने का सलाह रहेगा। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री अभी प्राइस चल रहा है 360 के लेवल पे, एग्जिट करने का सलाह रहेगा। निपॉन इंडिया, ये बिजनेस बहुत तगड़ा है और ये एसेट लाइट मॉडल है। जिस तरीके से AUM ग्रोथ हो रहा है, अब जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है, ये आपको लॉस करने नहीं देंगे। ओवरऑल ये जो कैपिटल मार्केट वाला थीम है ना, एक अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में। अभी तो बहुत सारे जेनजीज हैं, उसके बाद जनरेशन सब लोग अभी बस आ ही रहे हैं। तो कंपेयर टू द US एंड इंडिया थिंग्स, सो मैं समझता हूँ कि हम तो बहुत अभी पीछे है। सो ये कैपिटल मार्केट थीम चलेगा। सो निपॉन इंडिया बाय करने का सलाह रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूना वाला फिनकॉर्प, इसमें थोड़ा दिक्कत है, 421 के आसपास का प्राइस है। आपको 385 380 तक अगर मिलता है तो आप बाय करके जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। और आईसीआईसीआई बैंक, मैंने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक मुझे अच्छा लगता है। आईसीआईसीआई बैंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सन फार्मा में भी बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। आप बिल्कुल बाय करके जाइए, हिंडल को बाय करके जाइए। बाकी एक बार आदित्य इन्फोटेक, मीशो और एरोफ्लेक्स तीनों को एग्जिट करने का सलाह रहेगा। चलिए हर्ष, अगली दो प्लेट दिखाई दीजिए या एक प्लेट दिखा दीजिए जी। अगले फंड की तरफ देखते हैं पे HDFC म्यूचुअल फंड। अब आप देखिए यहाँ पे इन्होंने खरीदारी कहाँ करी? प्रेस्टीज स्टेट में, जोमेटो इटर्नल में और ब्रिटानिया में। बिकवाली कहाँ करी? बजाज ऑटो में, ONGC में और सन फार्मा में। एग्जिट पूरी तरीके से कहाँ हुए हैं? रेडिको खेतान में, प्रीमियम एनर्जीज में यहाँ पर। और फ्रेश खरीदारी, एक और दूसरा स्टॉक फंड निकल के आया है, पूना वाला फिनकॉर्प, जिसमें इन्होंने खरीदारी करी है यहाँ पर। और इसके अलावा अडानी पावर में जो है वो फ्रेश खरीदारी करते हुए दिखे यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड। HDFC ने खरीदा है, अडानी पावर, प्रीमियम एनर्जी से एग्जिट लिया है, रेडिको खेतान से भी एग्जिट लिया है। इसके अलावा जो है बेचा है इन्होंने बजाज ऑटो, ONGC, सन फार्मा और रियल एस्टेट में, प्रेस्टीज स्टेट में खरीदारी की। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है DLF के बाद प्रेस्टीज स्टेट का नाम। सर क्या टिप्पणी रहेगी इस रिपोर्ट को देख करके?
प्रेस्टीज एस्टेट बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है, फंडामेंटल भी अच्छा है रियल एस्टेट में। मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जिस तरीके का सिचुएशंस हम लोग देख रहे हैं अभी, करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 1378 के आसपास का प्राइस चल रहा है। इजीली आपको 1500-1700 इजीली आते हुए दिखाई देंगे। दो टारगेट के लिए आप बाई करके जा सकते हैं। अदानी पावर को लेके हम लोग एवरीडे डिस्कशन करते हैं। अदानी पावर भी मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में एक बार आपको 250-260 तक इजीली पॉसिबल है। अदानी पावर भी आपके पास होना चाहिए। ब्रिटानिया का अगर हम चार्ट देखेंगे, ब्रिटानिया भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी ऑलमोस्ट 5377 के आसपास का प्राइस चल रहा है। जिस तरीके से कंसल्टेशन पैटर्न था और मल्टीपल रेसिस्टेंस फेस किया है 6250 6000 के लेवल पे, अभी 5377 का प्राइस है। अगेन आपको ऑल टाइम हाई एक बार आते हुए दिखाई देंगे। और बाकी सान फार्मा फेवरेट है, प्रीमियर एनर्जी, रेडिको खैतान, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो भी बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन बजाज ऑटो देखेंगे शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा एक बेस बना है, चला है। बजाज ऑटो आपको 11,700-800 तक मिलेंगे। बाकी एक बार अभी फ्रेश जोमेटो मतलब इटर्नल एंड पूना वाला फिनकॉप को अवॉइड करने का सलाह रहेगा। प्रीमियम एनर्जी अवॉइड करने का सलाह रहेगा। ओएनजीसी अभी अगर देखेंगे, ओएनजीसी का चार्ट रिसेंटली हम लोगों ने देखा था 290 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था, लेकिन आज हमने एक बाई कॉल जनरेट किया ओएनजीसी के ऊपर 300 लेवल पे, और इसका टारगेट 315 से 1820 तक आपको शॉर्ट टाइम में मिलेंगे। बहुत दिन बाद ये 300 क्रॉस करके सस्टेन हो रहा है, तो 293 का एक स्टॉप लॉस, बस शॉर्ट 2-4 दिन 5 दिन का कॉल है। आप 293 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 318 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बात है। लास्ट कमेंट, लास्ट रिपोर्ट जरा लेके आ जाइए। जी, लास्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो कोटक म्यूचुअल फंड है। देखिए, पूना वाला फिनकॉप एक बार फिर खरीदारी में, यहाँ पर म्यूचुअल फंड की खरीदारी करिए। पूना वाला फिनकॉप की एनटीपीसी एचयूएल इसमें खरीदारी करते हुए देखिए कहाँ से बाहर निकल गए। जी वर्नोवा में, विप्रो से बाहर निकल गए, एचसीएल टेक से मतलब इक्वाली करते हुए दिखे। यहाँ पे पूरी तरीके से एग्जिट कहाँ पे किया है, अपोलो पाइप्स में, तेगा इंडस्ट्रीज में, जुपिटर लाइफ में। कहाँ फ्रेश खरीदारी करी, वरुण बेवरेजेस में, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में। आज नतीजे भी आएंगे इसके। और ओला के अंदर, यहाँ पे ओला के अंदर जो है वो खरीदारी करते हुए दिखे एकदम फ्रेश कोटक की तरफ से। चलिए, तो ये कोटक की सर रिपोर्ट, बाय सेल एग्जिट फ्रेश बाय कहाँ पे किया हुआ है, किन पे आपकी निगाहें रहेंगी? इस रिपोर्ट में से कोई है जिस पे आपकी नजरें रहेंगी? बिल्कुल जी, वरुण बेवरेज का प्राइस अभी 504 के आसपास चल रहा है। एक ऑलमोस्ट जितना भागना था भाग गया है। एक बार 461 से बाय करेंगे, अभी नो। अच्छा, एपोलो पाइप्स मुझे लगता है कि एक बार 473 चल रहा है, इग्नोर करके चलना है। और ओला फ्रेश इग्नोर करके चलना है। अथर एनर्जी रिप्लेस कीजिए, सेम इंडस्ट्री से है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को रिप्लेस कीजिए, आप बाय करके जा सकते हैं, लेकिन ओला लॉस का गोला, ओला बाय नहीं करना है, भरोसा नहीं हो पाता है। अगर कभी 65-70 के ऊपर सस्टेन करता है, कंपनी की तरफ से कुछ स्टैंड लिया जाता है, तो देन वी कैन टॉक। फ्यूचर में हम एक बार देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं करेंगे। ओके, सेकंड एचसीएल टेक बहुत पिट गया है स्टॉक, कहीं ना कहीं अभी तो बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। एनटीपीसी का चार्ट मुझे अच्छा लगता है। एनटीपीसी मुझे लगता है कि करेंट जोन से बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। 20 से 25% का रैली अभी भी पेंडिंग है। और पूना वाला फिनटॉप जैसे कि बताया खरीदेंगे, लेकिन नीचे आने में अभी बाय नहीं करेंगे। विप्रो विपुल जी, वो सेम आईटी वाला प्रॉब्लम है, एंथ्रोपिक वाला प्रॉब्लम है। ओवरऑल जो आईटी इंडेक्स है, अभी क्या होता है, एक तरफा डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड के बाद चलेगा कंसोलिडेशन के बाद फिर से ये भागेगा। तो पहले कंसोलिडेशन जो टाइम है, इट विल टेक 2 to 3 मंथ जनरली, तो एटलीस्ट वो टाइम अगर होता है बाद में देखेंगे। जुपिटर लाइफ एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। टाटा मोटर पीवी लॉन्ग टर्म व्यू से अच्छा लगता है, लेकिन इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। ये बात, ओला खरीदा गया है म्यूचुअल फंड की तरफ से, ये बड़ा सरप्राइज मिला। हर्ष, थैंक यू, धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।